क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। आज जो हमने इंडिया की तरफ से देखा, फिर एक बार खास तौर पर टेल की तरफ से 376 पर 6 और उसके बाद आखिर के 4 विकेटों ने सिर्फ 11 रन जोड़े। आपने अपनी बैटिंग लाइनअप लंबी कर ली। आपने कहा आपके जो 3 नंबर 11 बल्लेबाज हैं, आप उनको बचाने के चक्कर में एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर खिला रहे हैं। और मेरे ख्याल से यही सब देखते हुए ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कह दिया कि हम जो है एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर खिलाएंगे। पर उस एक्स्ट्रा ऑलराउंडर का देख लिया आपने, वॉशिंगटन सुंदर क्या करने की कोशिश कर रहे थे वहां पर। वो अपना विकेट बचाने के चक्कर में बचे हुए थे वहां पर। और आखिर के 4, मतलब सिराज सिराज तो आउट नहीं हुए, ठीक है चलिए, आकाशदीप और बुमराह क्या कर रहे थे यार? थोड़ा तो आप दूसरे टीम के टेल को देखकर आप अपना जिगरा दिखाओ जरा। ब्राइडन कार्स वहां पे खड़ा रहता है, उसके पहले जॉश टंग एक इनिंग्स में खड़ा हुआ था, शोएब बशीर खड़ा हो जाता है कभी कभी, नेथन लायन वहां पे खड़ा हो जाता है। आपके सामने तो टिम साउदी और वो ट्रेंट बोल्ट ने भी रन बनाया है, नील वैगनर ने रन बनाया है। और आपका जिगरा नहीं चलता है, मतलब जब आप खुद बल्लेबाजी करने आते हैं, कहाँ जाता है जिगरा बल्लेबाजी करने के लिए? आपको आसानी से टेल का विकेट मिल जाता है, तो फिर क्यों आप आसानी से टेल का विकेट, अपना विकेट दे देते हो? मैं टेल से मुखातिब हूं। 376 पर 6 आपके पास मौका था एक 10-20 रन का लीड लेने का, क्या किया आपने? विकेट फेंक दिया। ना लीड मिला ना कुछ, आपने फिर टाइम वेस्ट किया वहां पर, पूरा 1 घंटा 1.5 घंटा टी के बाद। ना रन बन रहे हैं ना कुछ और हो रहा है, आप बस अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो वहां पर। नहीं, करने की क्या कोशिश हो रही थी वहां पर, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। इंडियन टीम वहां पर करने की क्या कोशिश कर रही थी? आपने ये कहा हम कुलदीप यादव को इसलिए नहीं खिला सकते क्योंकि हमें अपनी बैटिंग ऑर्डर को लंबा करना है। ठीक है, मान लिया आपकी बात। क्या हुआ उसका? कुछ नहीं हुआ। आपके 3 नंबर 11 हैं, आकाशदीप, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज। अरे जसप्रीत बुमराह ने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है बल्लेबाजी में, सबसे ज्यादा रन एक ओवर में। उनसे तो कोई, मतलब आप उम्मीद ही नहीं कर सकते हो बल्ले के साथ। पूरी तरह से मैं निराश हूं इस अप्रोच के साथ, और पूरे दिन में मुझे ऐसे ही अप्रोच दिखा। पहले आपने केएल राहुल और पंत का देखा, पंत हमेशा की तरह वो अपना लगे हुए थे। पर आप मुझे बताइए कि लंच के पहले आखिरी ओवर में ऐसी क्या आपको जल्दबाजी थी कि आप सिंगल लेना चाहते हैं राहुल का शतक बनाने के लिए? आप उसको लंच पे वो 98 पे नहीं जाना चाहिए, इसलिए आप रन सिंगल लेके उसको ये कराना चाहते हैं, वापस स्ट्राइक देना चाहते थे। ये क्या सोच है, मुझे समझ में नहीं आता। क्या सोच है, बिल्कुल क्या सोच है, मुझे समझ में नहीं आया। मतलब ये सेल्फिशनेस की पराकाष्ठा है। ये सेल्फिशनेस है बस, और कुछ नहीं है। पर्सनल माइलस्टोन का जो है ना, जो इंडियन क्रिकेट की जो प्रॉब्लम है, वो सामने आपके सामने आई है। ये जो अप्रोच था लंच के पहले, जो आज ऋषभ पंत और केएल राहुल के बीच में देखा आपने, मेरा शतक बन जाए, मैं लंच पे शतक पे चले जाऊं, बस वो बात है। और उसके बाद क्या हुआ? लंच के बाद वो अपना विकेट डाल के आ गए केएल राहुल, शतक बन गया, हो गया काम। ये सब कर लिया और आपने ये सब कर लिया, इंस्टाग्राम पे फोटो लग गया, सब हो गया, खत्म, हो गया काम, मेरा काम खत्म। अभी कोई नहीं बोलेगा कि आपने इस सीरीज में रन नहीं बनाया। आपने बना दिया, 2 शतक मार दिया आपने इस सीरीज में, हो गया, आपका काम हो गया। ये जो सेल्फिशनेस है ना, इसको बाहर निकालना है। इसलिए इंडियन क्रिकेट अंडर अचीविंग इंडियन क्रिकेट है। और फिर तो आपने देख ही लिया टेल को क्या कर रहे थे, और वॉशिंगटन सुंदर भाई साहब क्या कर रहे थे, मुझे खुद को समझ में नहीं आया। डटे हुए थे वहां पर, और वो टेल को कह रहे थे आप आर्चर को सामना कीजिए। आपका काम है आर्चर के सामने आकाशदीप को बचा के रखना, बुमराह को बचा के रखना, सिराज को बचा के रखना, और आप उनको स्ट्राइक दिए जा रहे हो। ये सेल्फिशनेस है और कुछ नहीं है।
आपने देखा ये अप्रोच इंग्लैंड की तरफ से, इंग्लैंड के टेल की तरफ से? नहीं। आर्चर 90 से भी ज्यादा तेज से मील प्रति ओवर, प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे हैं। वो टेल के लिए खतरनाक हो सकते हैं। वो तेज गेंदबाजों के उंगलियों पे लग सकता है उनकी गेंद। आपको ये सब अवेयरनेस होना चाहिए ना। आप ज्यादा एकम्प्लिश्ड बल्लेबाज हो, इसलिए आपको टीम में रखा गया कुलदीप यादव के जगह, और आप कह रहे हैं आकाशदीप से आप खेलो। वाह। मतलब ये जो अप्रोच था, मतलब वॉशिंगटन सुंदर का, मेरे समझ में तो नहीं आया, बिल्कुल समझ में नहीं आया। इस अप्रोच के चलते ही उनको टीम से बाहर कर देना चाहिए, फ्रैंकली। वो भले ही वो आखिरी इनिंग्स में कुछ भी कर ले, पर इस अप्रोच के लिए ही आपको उनको बाहर कर देना चाहिए। वेरी डिसअपॉइंटिंग अप्रोच। चलिए, फिर भी एंड में जो है 387 बनाया, दोनों टीमों ने 387 बनाया। इंडिया बड़े आराम से लीड ले सकता था, पर ले नहीं पाया, क्योंकि आपके जो निचले बल्लेबाज हैं निकम्मे हैं, और कोई वर्ड नहीं है, निकम्मे हैं। वो लड़ना ही नहीं चाहते। वो खुश हैं सिर्फ एक स्किल दिखाते हुए। और जब मैं कहता हूं आपको T20 क्रिकेट में एक स्किल से ज्यादा चाहिए, तो लोग कहते हैं नहीं नहीं, क्यों? यही अप्रोच होता, आपके पास 3-3 नंबर 11 होता है T20 क्रिकेट में, आपकी तो नैया डूब जाती। ये मतलब रियली फ्रस्ट्रेटिंग। क्रिस वोक्स ने 3 विकेट निकाले, जोफ्रा आर्चर ने बहुत तेज गेंदबाजी की, 2 विकेट निकाले 52 रन देकर। ब्राइडन कास ने 1 विकेट निकाला। बेन स्टोक्स ने जबरदस्त 2 विकेट निकाले, और शोएब बशीर ने 1 विकेट निकाला। उनको जो है केएल राहुल ने गिफ्ट दिया। और उसके बाद आखिर के ओवर में, आखिर जब बल्लेबाजी करने आए इंग्लैंड, 2 ओवर होना था। जैक क्रॉली ने पहली गेंद के बाद कहा, ड्रामा किया कि साइड स्क्रीन के पीछे है, कोई नहीं था। और आखिरकार मुझे लगा कि इंडियन टीम गुस्से में नजर आई। वही गुस्सा जो 4 साल पहले जब कोहली कप्तान थे तब वो गुस्सा नजर आया, जब कोहली को पहले ओली रॉबिन्सन पे गुस्सा था, फिर जेम्स एंडरसन पे गुस्सा था, क्योंकि जेम्स एंडरसन ने कुछ कहा जसप्रीत बुमराह को जब वो बल्लेबाजी करने आए। वो गुस्सा आज नजर आया 4 साल बाद। वो जिस तरह से शुभमन गिल ने लीड लिया और जैक क्रॉली को कहा, बहुत कुछ कहा जो कह नहीं सकता मैं। पूरी टीम एक साथ हो गई। फिर एक गेंद पे ऐसा ड्रामा किया उसने कि उसके हाथ पे लग गया जैक क्रॉली ने, और फिर उसने फिजियो को बुलाया, उसी में टाइम बर्बाद हो गया, पूरी टीम घुस गई उसमें। फिर बेन डकेट और जैक क्रॉली की तू में हुई, बहस हुई शुभमन गिल के साथ और पूरी इंडियन टीम के साथ। और एक ही ओवर डाल पाए एंड में और 2 रन बने, तो इंग्लैंड के पास 2 रन का लीड है। 2 दिन का खेल बचा हुआ है अब इस टेस्ट मैच में। ज्यादातर जब दोनों टीम के स्कोर लेवल होते हैं टेस्ट क्रिकेट में, 8 बार हुआ इसके पहले, उसमें से सिर्फ एक बार टीम जो आखिर में बल्लेबाजी करती है वो जीता है। तो मतलब आप समझ जाइए, आखिरी दिन भारत के पास बहुत जद्दोजहद का वाला दिन होगा कि किसी तरह ये टेस्ट मैच को बचाए या चेस करे। और बहुत मुश्किल होगा चेस करना, क्योंकि पिच बहुत धीमी है और यहाँ पे बल्लेबाजी करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो आई थिंक इट इज चेजिंग, तो आप भूल जाइए, आपको बचाने में आ जाएगा। डिपेंड करता है कि आप कल पूरा दिन कैसे गेंदबाजी करते हैं। अभी भी मुझे लग रहा है इंडिया ने एक सुनहरा मौका गवा दिया इंग्लैंड को कुचलने का इस टेस्ट मैच में। पहले राहुल ने कैच छोड़ा, और फिर आपने जो है जेमी स्मिथ और ब्राइडन कार से रन बनाए, और फिर आपने जो 60-70 रन बनाए, एक्स्ट्रा बनवाए उनसे, वो 60-70 रन आपको भारी पड़ने वाले हैं आखिर में इस टेस्ट मैच में। मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि आपके पुछल्ले बल्लेबाज में जिगरा नहीं है बल्लेबाजी करने का। अभी आप जितना भी लड़ाई कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या आप मेरी बात से सहमत है? सहमत है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।